मैं ढूँढते ढाँढते प्रज्ञा केंद्र आ चुकी हूँ। यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र है और बच्चों को मैं घर पे छोड़ के आई हूँ। उसकी तो अलग से टेंशन है, दिमाग में बस बच्चे ही हैं। पड़ोसियों को भी मैंने बोल दिया है, चाबी भी सामने वाले को दे रखी हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो खोल दीजिएगा। मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कि हम जैसों की ज़िम्मेदारी ना कोई उठाना ही नहीं चाहता है। और उम्मीद जब भी देखिए इंसान साथ में होता है ना और दुनिया में रहता है, तो उम्मीद हो जाता है कि हाँ मेरा आदमी है बोल करके, लेकिन जब वही आदमी इस तरह से धोखा देता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है मुझको, बहुत ज़्यादा। हम घर आ गए हैं। अब चलिए पूछते हैं ये लोग बच्चा लोग क्या क्या किया, क्योंकि सारा समय उधर मेरा यही लोग पे ध्यान था। आज पहली बार हम, हाँ रुको ना, पहली बार ही आए छोड़ के गए थे। क्या क्या की सगुन बताओ। मैं भी दोनों पैरों से विकलांग हूँ। देखिए मेरा सर्टिफिकेट उधर रखा हुआ है, तो हम भी बोल सकते हैं हम क्या करें। उससे किसका साथ छोड़ देंगे तो शायद जीना छोड़ देगी या फिर रास्ते में चलना छोड़ देगी। लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि जितना लोग मुझे छोड़ेंगे, जितना लोग मुझे तोड़ देंगे, मैं उतनी हिम्मत बनते जाएगा, मुझ में उतना हिम्मत आएगा और आता ही है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करा करिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना आप जैसे लोग मुझे देखेंगे और आप जैसे लोग मुझे देखेंगे तो थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस वक्त दोपहर के बज रहे, शाम के 4 बज रहे हैं। सगुन स्कूल से आ गई है। आज हम स्कूल से लाने नहीं गए तो ऑटो से ही आई है, मतलब अपने फ्रेंड के पापा के साथ आई है बाइक से। तो आज मैं मम्मा पापा का ब्लड चेक कराने गई थी इसलिए नहीं आई, तो हम अपने फ्रेंड के पापा के साथ बाइक से आए। तो जब वो बोली, वो हमको हाथ पकड़ के बाहर लेके आ रही थी स्कूल का गेट से बाहर, तब तब हम बोले ना कि हमको क्यों बाहर लेके आ रहे हैं, वो तो डांटने में मना करते हैं ना। तो बोली कि तुम्हारे पापा बोले होंगे इसलिए इसलिए चलो हम लोग के साथ, तुम्हारे पापा बोले हैं इसलिए चलो। तो तब जब वहाँ आए तब तो उसी के साथ आई, अपने फ्रेंड के पापा के साथ बाइक से वहाँ पे। फिर वहाँ से पैदल आई बच्ची, तो भी लंच करवा दी है, रोटी और चाय, सब्जी नहीं खाई। तो दोनों बच्चों को हम घर पे छोड़ रहे हैं और बाहर का दरवाजा बंद कर देंगे और सगुन को बोल दे रूम अंदर से बंद कर लेगी, लाइट ऑन करके, और पढ़ाई कर लेगी। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, बाहर से बंद करेंगे ये। हाँ नहीं नहीं, छिटकनी भी नहीं। तुम लोग को, हमको लेट हो जाएगा और तुमको कुछ टॉयलेट लग जाएगा, पोटी लग जाएगा, तो कैसे जाएगी। दरवाजा बाहर से बंद नहीं करेंगे, बाबू नहीं खोलेगा। बाहर सांप घूम रहा है, बाहर सांप है, दरवाजा पास सांप है, समझा। बाहर नहीं निकलना, समझी सगुन, काट लेगा। हाँ काट लेगा। तो इन लोगों को हम घर पे छोड़ के दोस्तों हम जा रहे हैं। मेरा आधार कार्ड से नंबर लिंक कराना बहुत जरूरी है, जो मुझे सेंटर से फोन आया था। तो इधर वाले जहाँ पे हम गए थे कल, आप लोग देखे पिछले ब्लॉग में, तो वहां पे गए तो वहां से फोन आ गया कि वहां पे नहीं बना पाएगा, नहीं बन पाया था, सर्वर डाउन था। तो अभी हम जा रहे हैं दूर, बहुत दूर। इसके पापा बोले आ जाओ हम इधर ही बनवा देंगे। अभी देखते हैं, सब कुछ इन लोगों को समझा दिए, पानी दे ही दिए हैं और ये होमवर्क करके रखेगी तो हम चॉकलेट ला देंगे, ठीक है। हाँ, और पड़ोसी को हम बोले थे उनको फोन करके कि थोड़ा देर के लिए रख दीजिएगा, तो वो बोली कि हाँ रख देंगे। लेकिन मेरे 2 बच्चे, उनके 3 बच्चे हैं, तो कितना ज्यादा परेशानी हो जाएगा। हाँ, तो दूसरे को हम परेशानी नहीं देना चाहते हैं। अब ऐसा मेरे घर में तो चलेगा ही चलेगा, बच्चे बड़े होंगे तो हमको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जाना ही पड़ेगा। और हम सामने वाले सबको बोल के जाएंगे, सब लोग बाहर ही रहते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं। चलो बाहर अंदर से बंद कर लेगी और जो समझा है वैसा ही करना। अच्छा से गाड़ी चलेगी, ठीक है, कुछ थूकना आप घर आएगा। हम ये सब नहीं सुनना चाहते कि मेरा गाड़ी टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, हम नहीं सुनना चाहते। ठीक, अच्छा से गाड़ी चलाएगा, अच्छा से जाइएगा, हाँ, अच्छा से आइएगा, ठीक। मैं ढूँढते ढाँढते प्रज्ञा केंद्र आ चुकी हूँ। यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र है और बच्चों को मैं घर पे छोड़ के आई हूँ। उसकी तो अलग से टेंशन है, दिमाग में बस बच्चे ही हैं। पड़ोसियों को भी मैंने बोल दिया है, चाबी भी सामने वाले को दे रखी हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो खोल दीजिएगा। बच्चों का कमरा मैंने बंद नहीं किया, सिर्फ बाहर का दरवाजा वो लॉक किया है। और मैंने जब आके रास्ते में उसे फ़ोन किया तो उसने बोला था कि आके मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। जब मैं उम्मीद से उसको फ़ोन की तो उसने कहा मैं नहीं आ सकूँगा, मैं ऑफिस आ गया हूँ, तुम जाओ, रास्ता वास्ता बता दिया। मैं क्या बोलूँ, बहुत कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कि हम जैसों की ज़िम्मेदारी ना कोई उठाना ही नहीं चाहता है। और
उम्मीद जब भी देखिए इंसान साथ में होता है ना और दुनिया में रहता है तो उम्मीद हो जाता है कि हाँ मेरा आदमी है बोल करके, लेकिन जब वही आदमी इस तरह से धोखा देता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है मुझको, बहुत ज़्यादा। जिनके हाथ पैर होते हैं ना उनके आदमी लोग को एक जरा उसको तकलीफ नहीं पहुँचने देता है, बोलने से पहले सारी चीज़ें। और कुछ कहीं कुछ हो तो वो लोग कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम वही लोग करें और घर का वो करे, बाहर का कर दे। लेकिन हम जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है लेकिन लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारी एकदम इच्छा मैं अभी जैसे उसने कहा ना कि मैं नहीं आ सकूँगा, मेरा दिल एकदम फिर से टूट गया और बहुत बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ यार मैं तो जानती हूँ कि बंदा ऐसा ही है और शुरू से ही जब से जन्म लिया 5 साल के बाद से किसी ने मेरी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई। फिर अब जाके इतना बुरा क्यों लगता है? बस यही एक वजह है कि मैं किसी के साथ ना अटैच होके नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ पे अटैचमेंट होगा ना वहाँ पे आपको तकलीफ होगा। आप में से कुछ लोग आके कमेंट कर जाते हैं पति से प्यार से, वही चीज़ को फॉलो करना चाहती हूँ और उसी चीज़ के लिए हमको रोना पड़ जाता है। नहीं हो रहा है तो इसका अपना पता करिए, आप लोग ऑनलाइन करिए देखिए। भैया और आप आधार से फ़ोन नंबर ऐड करना था। ये भी करना, मेरे राशन नंबर नेटवर्क। मैंने अभी भाभी को फ़ोन किया, पड़ोसी भाभी को, और पूछा कि ज़रा मेरे घर तरफ देखिए तो बच्चे रो तो नहीं रहे। तो फ़ोन करके गई घर और देखी, दरवाजे से वापस फ़ोन की तो मेरे घर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। इट मीन्स बच्चे अच्छे हैं। और मेरा आँखों का यहाँ पे ले गया है रेटिना से, मतलब मेरा आधार से नंबर लिंक हो रहा है। और जब मैं अभी यहाँ पे बैठ गई हूँ तब वो जा कर के फ़ोन किया जा रहा, मैसेज किया जा रहा, सॉरी बोल करके। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आता है, जब उसको सॉरी बोलना होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाता, और जब उठाना नहीं है तो फिर जाने दो, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब काफ़ी देर हो गया है, मुझे लग रहा है मेरा जल्दी से यहाँ पे नंबर ऐड हो चुका है और 2-4 फ़ोटो कॉपी भी निकालना है मेरे डॉक्यूमेंट्स का। है 2 फ़ोटोकॉपी मार्कशीट का है, मतलब मैट्रिक वाला था उसका फ़ोटोकॉपी मांगा गया है और आधार कार्ड का वो हो गया है। तो ये सब का पैसा और 100 रुपये लगा बनाने का, मतलब नंबर जोड़ने का। तो हम उतना दे ही रहे थे, मतलब 100 रुपये तो लिए भैया और जो हुआ तो वो नहीं लिए, बोले कि छोड़ दीजिए इतना ही में और मैनेज कर लेंगे। तो कुछ लोग होते हैं ना जो समझते हैं, कुछ लोग को बस जितना हो सके फ़ायदा उठाओ, बस यही चाहते हैं। और मैंने ना मांगा एक्स्ट्रा पैसा कि दे दो कुछ पैसे, मतलब बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे बोल करके मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ना तो उसके पास मेरे लिए पैसा है, ना तो उसके पास मेरे लिए समय है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप लोग खुद ही देखते जाओ और खुद ही समझते जाओ, क्योंकि कुछ लोग अभी भी मुझे गलत ही समझते हैं और उनका कहना है कि तुम बहुत बोलती हो, बहुत करती हो। अगर आप मेरे जगह होते ना तो जीना छोड़ देते। सच बता रही हूँ, इतना बार तकलीफ होता है ना, इतना दिल तकलीफ होता है, मगर फिर भी क्या कहेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। 20 रुपये बचा है, नहीं लिए यहाँ पे भैया, तो 20 रुपये बच गए तो 20 रुपये में बच्चों के लिए चॉकलेट या फिर कुछ लेने का कोशिश करेंगे। हम सोचे थे कि बाबू के लिए फ्रूट खरीद देंगे क्योंकि बीमार है, मगर पैसा नहीं तो नहीं ही दिया। हम घर आ गए हैं, अब चलिए पूछते हैं ये लोग बच्चा लोग क्या क्या किया, क्योंकि सारा समय उधर मेरा यही लोग पे ध्यान था। आज पहली बार हम, हाँ रुको ना, पहली बार ही आए छोड़ के गए थे। क्या क्या की सगुन बताओ, क्या क्या की, शुरू से बोलो। बाबू मेरा ये वाला कान में लात से मार दिया था और रो रहा था कि मम्मा पास जाना है, मम्मा पास जाना है, तभी से हमको पूरा मारा। और होमवर्क हाँ कर लिया पूरा? हाँ बस हिंदी में बचा। और बाबू सो के उठ गया? बाबू तुमको ढूंढ रहा था? कैसे ढूंढ रहा था बेटा? देखो जैम नहीं था दुकान में। इसमें हम पालक ले आए हैं और पनीर ले आए हैं दोस्तों, और ये वो पैसा नहीं दिया है। हम वहाँ जब आधार कार्ड से वो कराने गए थे तो हम पूछे मेरा अकाउंट, मतलब थंब से पैसा निकलता है, तो हम बोले कि भैया मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं क्या, तो बोले कि है। तो वही उसमें से 500 निकाले और उसमें से कल अभी पेट्रोल डालेंगे अपना गाड़ी में, और पनीर ला दिए। मशरूम पूछे तो मशरूम 60 रुपये बोल रहे थे, कहीं पे 55 बोल रहे थे, तो मशरूम नहीं लिए।
पालक भी बहुत महंगा, 50 रुपये केजी दे रहा था, तो 25 रुपये का हाफ केजी लिए और आ गए घर। हम सोचे कि सारे बच्चे देखिए कुछ ना कुछ लंच में लेके जाते हैं और इनको तुम ज़्यादा कुछ दे भी नहीं पाते। रोज़ रोटी भुजिया रोटी सब्जी मेरे डर से खा लेती है मारवार से, वरना कौन अच्छा खाना नहीं खाना चाहेगा। तो यही बोल के हम पालक और पनीर ले लिए दोनों, कि कल बना देंगे पालक पनीर और दोनों बच्चों को खिलाएंगे। दोनों को फेवरेट है, पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी दे दिए बाबू को भूंजा खाने के लिए, भूंजा ही ला दिए 20 रुपये का। और शगुन को वापस से होमवर्क करा रहे, सारा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। बच्ची है तो ये अकेले खुद नहीं करती है, हम इसको बैठा के पढ़ाते हैं। फिर भी 2 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट किया, अभी 2 से 3 सब्जेक्ट बाकी है और 7 बज गए हैं। तो रात को तो मैं खाना बनाऊंगी नहीं, बच्चों को दूध पिला दूंगी, कारण कि मैं खुद इतनी थक जाती हूँ और अगले ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे तो मैं क्या करूँ। मेरे में भी जितना वो डायरेक्ट सामने से बोल देता है कि हम क्या करें, मतलब हम क्या करें वाला ऑप्शन जब उसके पास है दोस्तों। तो मैं भी दोनों पैरों से विकलांग हूँ, देखिए मेरा सर्टिफिकेट उधर रखा हुआ है, तो हम भी बोल सकते हैं हम क्या करें, है ना। बोले गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ज़िंदगी में हर कोई आपके साथ देने के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग इस मकसद से आते हैं कि ज़िंदगी का हकीकत रूबरू से आपको वाकिफ़ करा सके। मेरा हस्बैंड भी कुछ ऐसा ही है। जिस वक्त मेरे लाइफ में आना था, इतना रोना गाना, इतना दिखाना, इतना अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना, मेरी नज़रों में खुद को एक अच्छा इंसान साबित करना, ये सब किया है ना। लेकिन आज जब सारा हो चुका है, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं है। फिर मैं अपनी जिम्मेदारी खुद समझूँ, बच्चों को खुद देखूँ और बाकी सब आपके सामने ही है। अब सब खुद देखो कि कहाँ कुछ है मेरे साथ मेरा आदमी, जिससे कि मुझे लगना चाहिए कि है। कहीं नहीं है, मुझे तो नहीं नज़र आता है, आप लोग को नज़र आता होगा, लेकिन मैं जानती हूँ सामने से कि जितना ये बंदा को आप लोग कुछ करते हुए देखते हैं ना। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ होते तो क्या छोटी छोटी मदद आप लोग मेरी नहीं करते? ज़रूर करते। जितना ये करता है ना मुझे परेशान करके, उसे कई गुना ज़्यादा आप लोग मदद कर रहे होते। अब क्योंकि मैं जब रास्ते में निकलती हूँ तो मुझे कितने लोग मिलते हैं, मेरे गाड़ी कहीं फंस जाती है, चाहे मुझे बाबू को बांधना होता है तो मैं रुक रुक के बांधती हूँ, किसी से मदद एक बार बोलती हूँ। शायद ही रेयर केस में 1-2 इंसान ऐसे मिल जाते हैं जो नहीं करते हैं, है ना, लेकिन अधिकतर लोग मेरी मदद करते हैं। आप सोचो कि जिस आदमी का सबसे पहला फ़र्ज बनता है वो नहीं करता है, वो डायरेक्ट मना कर देता है, पता नहीं क्यों। और मैं सारी चीज़ें खुद कर रही हूँ, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका साथ छोड़ देंगे तो शायद जीना छोड़ देगी या फिर रास्ते में चलना छोड़ देगी, लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि जितना लोग मुझे छोड़ेंगे, जितना लोग मुझे तोड़ देंगे, मैं उतनी हिम्मत बनते जाएगा, मुझ में उतना हिम्मत आएगा और आता ही है ना। कोई काम देखिए ऐसा नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकती हूँ या फिर नहीं करती हूँ, लेकिन एक इंसान चाहता है ना सब लोग कि है तो लोग थोड़ी मदद कर दे। तो मदद क्या, अपने आप प्यार ऐसे ही तो होता है, अपनापन यही तो होता है कि मैं भी कुछ करूँ वो भी कुछ करे। ऐसा नहीं कि मैं भी छोड़ दूँगी तो कोई भूखा मर जाएगा या फिर भूखा ही मरता है, लेकिन मैं करती हूँ, है ना। फैमिली मीन्स क्या होता है कि आप कुछ करो हम कुछ करें, एक दूसरे का ऐसे तो ख्याल रखा जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि आप अपना देख लो हम अपना देख ले और बच्चों का तुम जानो, है ना। बहुत गलत है, सब बहुत गलत है। लेकिन कोई बात नहीं, आज अगर हम संभल जाते हैं तो आने वाले दिन में रिजल्ट क्या होगा ये आप सबको पता है ना। ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि मेरे बोलने से कई लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, बहुत लोगों को। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि काश मेरा भी बिना बोले लोग समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। चलिए दोस्तों, मेरा आज का तो काम हो गया है। अब बाबू बीमार है और मुझे कल जाना है मेरे क्लास में। मैंने टीचर को बोला भी था कि मैं अगर फ्राइडे को आऊँगी तो चलेगा ऐसा करके, तो उन्होंने मना कर दिया। बोला कि नहीं बहुत ज़रूरी है तो तुमको कल ही आना होगा। अब मैं क्या करूँगी, इस बीमार बच्चे को कैसे लेके जाऊँगी, मैं यही सोच रही हूँ। आज तो घर पे छोड़ के गई, लेकिन पूरा ध्यान मेरा बच्चों पे ही था कि आपस में लड़ते भी बहुत है ना, मारना शुरू कर देता है, आप लोग देखे ही हैं। लेकिन हम क्या कर सकते, मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो हम चले ही गए।
बीमार बच्चा को लेके नहीं जा सकते हैं, वो भी थक के आई थी स्कूल से, तो उसको भी वापस थकाने के लिए नहीं ले जा सकते हैं, तो इसीलिए हम सोचे कि घर ही में रखते हैं। खैर हम जितना जितना बात बोल के गए तो शगुन सारा फॉलो करी, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि शगुन ऐसे ही धीरे धीरे समझदार होते जाए और बाबू भी, क्योंकि हम तीनों ही हैं और हमारा कोई भी नहीं है, बस यही सच है दोस्तों।